वेब ऑप्टिक्स का एक टॉपिक डील करने वाला हूँ, हाइजेंस प्रिंसिपल की मदद से लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को प्रूव करना। ये क्वेश्चन आता है 12th में, व्हाट इज हाइजेंस प्रिंसिपल्स एंड प्रूव लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। स्नेल्स लॉ जो होता है साइन, जैसे कि एंगल ऑफ कोई भी प्लेन मिरर पे अगर लाइट फॉल करता है तो एंगल ऑफ इंसिडेंट आई, और रिफ्लेक्ट अगर ये करता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर है, तो आई इक्वल्स टू आर होता है। ये हम लोग स्नेल्स लॉ को जानते हैं, लेकिन यहाँ पे इसको रे के रूप में मान करके हम लोग चलते हैं, लेकिन हाइजेंस प्रिंसिपल लाइट को वेव के रूप में मानता है, और वह एक मीडियम जिसको ईथर कहा जाता है उस मीडियम में वो प्रोपेगेट करता है, ऐसा माना जाता है। जैसे हम पानी पे, ठहरे हुए पानी पे अगर हम थोड़ा सा हीट करें तो उसमें रिपल्स मतलब क्रिएट होते हैं गोल गोल से, इस टाइप से वो आगे बढ़ता है, इस तरह से आगे बढ़ता है। तो उसी टाइप से हाइजेंस भी बताए कि एक सोर्स लाइट, जो सोर्स है, सोर्स ऑफ लाइट है, वो एक पॉइंट के रूप में है और वो अपने चारों तरफ वेव फ्रंट क्रिएट करता है। ये सोर्स चारों तरफ मूव कर रहा है तो इसको हम लोग वेव फ्रंट कहते हैं, और ये वेव फ्रंट का हर पॉइंट सेकेंडरी वेवलेट्स माना जाता है, और ये खुद ही अपना वेव फ्रंट क्रिएट करता है इस टाइप से। और वेव फ्रंट किसको कहते हैं? जो ये वेवलेट्स निकले हैं इसके टेंजेंट्स जो हम ड्रॉ करेंगे, दैट इज वेव फ्रंट। ये वेव फ्रंट हो गया। अब ये वेव फ्रंट जो हुआ खुद इसका हर पॉइंट एक वेवलेट्स के रूप में काम करता है और वो अपना वेव फ्रंट क्रिएट करेगा। फिर ये इस तरह से ये आगे प्रोपेगेट करते चल जाता है। तो हाइजेंस प्रिंसिपल यही है। अब हाइजेंस प्रिंसिपल के मदद से हम लोग लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन प्रूव करने वाले हैं। हम लोग मान के चलते हैं कि दो रेज 1 और 2 किसी मिरर पे, ये एम डैश मिरर है, उस पर अगर ये गिर रहा है तो ये वेव के परपेंडिकुलर इसका वेव फ्रंट होता है। हमेशा वेव फ्रंट परपेंडिकुलर टू रे चलता है, रे के परपेंडिकुलर इसका वेव फ्रंट है। तो ये वेव फ्रंट है ए और बी। तो ये जो वेव फ्रंट कैसे हम इसको देखें कि वेव फ्रंट किस टाइप का है। जैसे इधर से हम लोग इसका टेंजेंट ड्रॉ कर दिए तो ये पैरेलली अगर इसको देखें तो इस पर जो है इस टाइप से अगर जा रहा है तो ये पैरेलली आप आगे बढ़ेगा। तो वेव फ्रंट जो ए और बी है वह धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ते बढ़ते यहाँ पे ए पॉइंट पे ये सबसे पहले ये वेव फ्रंट जो ए बी है उसका ए पॉइंट सबसे पहले मिरर पे टकराएगा, और ये जो जैसे ही टकराएगा हर एक पॉइंट जो है सेकेंडरी वेवलेट्स निकालने का टेंडेंसी रखता है। तो ये जैसे ही टकराया यहाँ पे इसका एक वेवलेट्स निकला इस तरह से ये, और आगे की ओर बढ़ेगा। जैसे ही ये वेवलेट्स यहाँ हुआ फिर ये पॉइंट यहाँ पे इस पे टकराएगा तो उसका अपना वेवलेट्स होगा, फिर ये पॉइंट यहाँ पे टकराएगा तो इसका वो वेवलेट्स जो क्रिएट्स करेंगे, तो उस वेवलेट्स को यदि हम जोड़ते चल जाए तो टेंजेंशियली जोड़ेंगे तो वह वेव फ्रंट के रूप में आ जाएगा। तो पहला वेव फ्रंट ए बी है जो इंसिडेंट की, और रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट जो हमको दिख रहा है वह सी डी दिख रहा है। और सी डी कैसे हुआ, इसको ऐसे देखिए कि जैसे ही ये वाला जो है पार्ट ये पॉइंट यहाँ आता है, ये अपना वेवलेट्स निकाला छोटा सा, लेकिन ये अभी यहाँ तक नहीं गया, तब तक ये बड़ा होते गया, ये यहीं से बड़ा होते गया। तब जब तक ये यहाँ ये पॉइंट मान लेते हैं यहाँ नहीं आता, तब तक ये और बड़ा हो गया, और जैसे ही ये पॉइंट यहाँ आ जाता है उस समय तक में ये इतना बड़ा हो गया और ये पॉइंट जो है कुछ छोटा सा वेवलेट निकाला है। और फिर ये पॉइंट जब यहाँ आता है तब तक में ये भी बड़ा हो जाता है, ये भी बड़ा हो जाएगा और ये छोटा सा वेवलेट्स निकाला है। इस तरह से अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो ये वेव फ्रंट कहलाएगा, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। और यहाँ पे अगर देखें ये पॉइंट बी अगर डी पे जा रहा है तो इस पॉइंट पे अभी स्टार्ट ही हुआ है। इस तरह से ये टेंजेंट जाएगा, और अगर टाइम लैप्स करेगा तो ये और बड़ा हो जाएगा, ये और इससे छोटा फिर आगे बढ़ते हुए इस तरह से आएगा। तो ये टेंजेंट ड्रॉ करते जाएंगे, तो ये जब बड़ा होते जाएगा तो ये भी बड़ा होते जाएगा, जब बड़ा होते जाएगा तो वो इस तरह से जो है वह सीधे धीरे धीरे ऐसे आ जाएगा। और जो रे जा रहा है उसके हमेशा जब भी रहेगा तो जो रे जा रहा है उसके हमेशा परपेंडिकुलर ही रहेगा ये वेव फ्रंट। तो ये इंसिडेंट और ये रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है, ये परपेंडिकुलर रहेगा।
अब इसमें हम प्रूव करना ये चाहते हैं कि इंसिडेंट रे कौन सा है, तो ये जो रे इंसिडेंट एंगल कौन सा हो गया, तो ये रे हो गया वह इस पे नॉर्मल जो दिया है उस पे जो एंगल बनाया है आई, और ये आई है तो हम एक राइट एंगल ट्रायंगल ले रहे हैं वेब फ्रंट ए बी के साथ में, ए बी और डी, और ये 90 डिग्री हमेशा रहता है, जो रे होते हैं उसके परपेंडिकुलर हमेशा वेब फ्रंट जाता है, तो इसके 90 डिग्री है, तो ये यदि 90 डिग्री है, ये राइट एंगल ट्रायंगल अगर हम देखें, राइट एंगल ट्रायंगल इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी डी, तो ये एंगल 90 डिग्री है और ये एंगल भी 90 डिग्री है, लेकिन ये एंगल अगर आई है तो ये 90 माइनस आई हो गया, 90 माइनस आई, 90 माइनस आई। अब इधर से अगर ये देखे तो यहाँ से यहाँ तक में अगर ये देखा जाए ये वाला, तो ये एंगल तो 90 डिग्री है, तो ये भी एंगल 90 डिग्री है, और ये एंगल जब आई है तो ये हो जाएगा 90 माइनस आई, 90 माइनस आई, तो आई 90 माइनस आई मिल करके 90 हो जाएगा। इधर जब 90 माइनस आई है तो ये एंगल आई होगा तभी वो 90 होगा, इसका मतलब ये एंगल जो आ रहा है एंगल बी ए डी इज इक्वल टू है आई, यही आई है, यही। अब इधर की ओर अगर जाते हैं तो ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये फर्स्ट है सेकंड है, तो ये फर्स्ट जो है फर्स्ट डैश 1 डैश हो गया और ये रिफ्लेक्ट होकर के 2 डैश हो गया, तो जब ये रिफ्लेक्ट हो रहा है तो ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। अब सेम वे में यहाँ पे अगर ये देखते हैं तो यदि ये आर है तो ये 90 माइनस आर होगा, और यहाँ पे बताया गया अभी हम लोग जान रहे हैं कि ये दोनों एंगल 90 डिग्री है, तो जब ये आर है तो ये 90 माइनस आर होगा, और ये दोनों जोड़ करके 90 होना चाहिए, इसका मतलब ये आर होगा, तो ये एंगल आर और ये एंगल आई हो गया। इसका मतलब इसमें अगर हम देखें इन राइट एंगल ट्रायंगल ए सी डी में, ए बी डी हो गया, ए सी डी में अगर ये देखें तो एंगल सी डी ए इज इक्वल टू हो गया आर, एंगल सी डी ए इज इक्वल टू आर। अब ये जो दिया जा रहा है ये जो है वेवलेट्स जो क्रिएट्स हुआ और ये वेव फ्रंट जो हुआ, तो ये बड़ा हुआ, ये छोटा हुआ, ये छोटा हुआ, और छोटा होते होते में पॉइंट्स जो है यहाँ पे केवल पॉइंट्स यहाँ दिख रहा है। अब आपको ये सोचना है कि यदि ये रे दोनों रे टकराता है मिरर से तो सबसे पहले इसका पॉइंट टकराएगा, और उस केस में ये बी पॉइंट यहीं पे रहेगा, और ये अपना वेवलेट्स क्रिएट किया जो कि धीरे धीरे समय के साथ में बड़ा होता चला जाएगा, और जब बी डी तक पहुंचेगा तब तक ये जो है सी तक पहुंच चुका होगा, तो सी तक, इसका मतलब जो लाइट को डिस्टेंस ट्रेवल करने में समय लग रहा है बी टू डी, उतने ही में ये ए सी हो जाएगा, ए सी डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया ये, तो जितना ये रे यहाँ तक यहाँ जाने में लगा उतना ही में ये वहाँ ट्रेवल कर लिया, तो हम लोग कह सकते हैं कि ए सी इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट अगर वी है और टाइम अगर हम टी कर रहे हैं तो वी टी, उसी केस में उसी समय में जो बी डी हो जाएगा, बी डी वही सेम वेलोसिटी और उतना ही टाइम है, तो टाइम जब सेम लग रहा है वेलोसिटी सेम है तो इसका मतलब है ए सी इज इक्वल टू हो जाएगा बी डी, इसका मतलब हो गया ए सी इज इक्वल टू हो गया बी डी, ये दोनों भी इक्वेट किया तो ए सी इक्वल टू बी डी हो गया, यहाँ से एक रिलेशन आया ए सी इक्वल टू बी डी, तो ए सी इज इक्वल टू बी डी। अब हम लोग सब चीज़ को अगर हटा दें मिटा दें तो हम यहाँ से एक राइट एंगल ट्रायंगल इसको अगर कंसीडर कर रहे हैं इस तरह से, ये बेस है, ये हो गया, ये 90 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री हो गया, और फिर ये 90 डिग्री हो गया, तो ये पॉइंट है ए, इसको बी कह रहे हैं, इसको डी कह रहे हैं, ये सी है, ये चीज बोला जा रहा था बी डी इक्वल टू ए सी, बी डी इज इक्वल टू ए सी, ये 90 डिग्री एंगल है। अब बेस सेम है, अब ये एंगल है, इसको आर कह रहे हैं, और ये एंगल है आई, जब ये एंगल है आई और ये एंगल है आर, तो टेन थीटा अगर लिखे तो टेन थीटा इक्वल टू, यदि हम देखें इसको लेकर के चलते हैं तो टेन आई इक्वल टू क्या होता है, टेन आई इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर कौन हो गया बी डी और बाई बेस, इसके लिए बेस हो गया बी ए, और टेन आर इक्वल टू क्या हो जाएगा,
तो टेन आर इक्वल टू, फिर इसका परपेंडिकुलर इसको अगर करते हैं, ये आर है तो इसका परपेंडिकुलर हो गया ए सी और बेस हो गया डी सी, बी सी या सी डी। इसका परपेंडिकुलर बी डी होगा और बेस हो गया बी ए, और इसका परपेंडिकुलर ए सी हुआ और बेस हो गया सी डी। अब यहाँ ए सी इज इक्वल टू बी डी है, देखिए यहाँ पे ए सी इज इक्वल टू बी डी है। तो यदि हम दोनों को डिवाइड करें तो चूंकि एंगल इतना छोटा है कि हम 10 के जगह में हम इसको आई पुट कर सकते हैं, आई, और इसको आर कर सकते हैं। तो उस केस में बी सी बी डी इज इक्वल टू हो गया बी डी बाई बी ए डिवाइडेड बाई ए सी बाई डी सी, और ये हो जाएगा बी डी बाई बी ए इंटू डी सी, अप साइड में हो जाएगा, और ए सी। अब चूंकि ए सी और बी डी दोनों बराबर है, ए सी और बी डी बराबर है तो ये कट हो जाएगा, और डी सी डिवाइडेड बाई बी ए, तो डी सी इज इक्वल टू बी ए, और ये दोनों का लेंथ सेम है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है ये, तो इस लेंथ सेम है, दोनों बराबर है, इक्वल टू हो गया 1। तो ऐसे में हम प्रूव कर लिए कि आई इज इक्वल टू हो गया आर। इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे दोनों, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों बराबर होंगे। तो डी सी और बी ए, डी सी फिर यहाँ पे ले आते हैं डी और सी, और ये है बी ए, ये तो ऑलरेडी बराबर है क्योंकि पैरेलली ही जाएगा, तो जो डिस्टेंस यहाँ रहेगा वही डिस्टेंस यहाँ भी रहेगा। तो ऐसे में हम लोग प्रूव कर लिए कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो फिर से एक बार हम इसमें बात करें